अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हमने ब्रॉडर व्यू में बात की थी कि इंडिया के लिए धर्म संकट पैदा हो गया मित्रों। ना वो खुल के अमेरिका की तरफ जा सकते हैं, ना वो खुल के रशिया की तरफ जा सकते हैं, और ऐसे में इंडिया चाइना और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कॉपी करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जैसे वो मुल्क ना रूस के फेवर में जा रहे हैं, ना रूस के फेवर में वोट दे रहे हैं, ना रशिया के खिलाफ वोट दे रहे हैं, ऐसे ही अब इंडिया भी कर रहा है। हालांकि इससे पहले इंडिया की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें पिछले 2-4 सालों में तो मुख्तलिफ हुआ करती थी, चाइना और पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ, बल्कि पूरे रीजन से मुख्तलिफ हुआ करती थी। इंडिया को पता था कि क्वाड और इंडो पैसिफिक रशिया के खिलाफ है। अब आप कहेंगे कि चलें क्वाड तो समझ में आ रहा है, मिलिट्री अलायंस हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन इंडो पैसिफिक कैसे? भाई इंडो पैसिफिक ऐसे है कि उसमें जापान भी तो है ना, और जापान के साथ रशियंस का कुरिल आइलैंड का एक पुराना मसला चल रहा है, वो भी डिस्प्यूटेड इलाका है। कुरिल आइलैंड्स की एक लंबी कतार है, ये जापान और रशिया के बीच डिस्प्यूटेड है। इंडिया को पता था लेकिन इंडिया फिर भी गया है इसमें, क्वाड के अंदर और इंडो पैसिफिक में। रशियंस ने कई बार शिकायत भी की थी इंडिया के कि नहीं करें साहब, मत जाए इन अलाइंसेस में, लेकिन फिर भी इंडिया गया और इन अलाइंसेस का हिस्सा बना था। अलबत्ता अब इंडिया वही कर रहा है जो कि चाइना और पाकिस्तान कर रहे हैं। इससे वैसे ये तो साबित हो गया कि इंडिया के इंटरेस्ट हकीकतन जो है ना वो चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वेस्ट के साथ नहीं जुड़े हुए। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि सरकार ऐसी आई हुई है कि वो पाकिस्तान के साथ जा नहीं सकते। मसला ये है कि उनकी सारी जो वोट बैंक है वो एंटी पाकिस्तान है, उधर वो जा नहीं सकते। इसीलिए ये सारा सियासी खेल है, इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो वेस्ट के साथ है ही नहीं। उनको दिखाया ऐसे जा रहा है कि एज इफ ये वेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वेस्ट के साथ नहीं जुड़े हुए, इस रीजन के साथ जुड़े हुए हैं जिसके खिलाफ इंडिया जा रहा है। तो कल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हुआ। अब बड़ी उसमें फ़नी चीज़ हुई है। उसमें क्या हुआ कि रशिया को कंडेम करने वाली करारदाद यानी कि रेजोल्यूशन पास कर दी गई है, लेकिन कल ही हमने आपको बताया था कि 22 वेस्टर्न मुल्कों ने और ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन्होंने एक ज्वाइंट डिमांड की है पाकिस्तान से कि आपने भी कंडेम करना है रशिया को। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये जो रेजोल्यूशन आ रही है इसमें आप हमारा साथ देंगे, रशिया को कंडेम करेंगे। लेकिन कल ही मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान नहीं करेगा ऐसा। मैंने आपको बताया था मुमकिन ही नहीं लग रहा, क्योंकि सिग्नल ऐसे मुझे नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान के कई मिनिस्टर्स ने यूक्रेन पर इतनी ज़्यादा वेस्ट की अर्जेंसी देखकर उनको कश्मीर और फ़लस्तीन याद दिलाया रहा था कि अभी तो आप बड़ी अर्जेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 50-50, 70-70 साल से ये मसले पड़े हुए हैं, ऐसे कैसे? वहाँ पर तो आपने कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई, रेजोल्यूशन पास नहीं कराएं। तो मैंने कल ही कहा था आपको कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, और वही हुआ है। पाकिस्तान नहीं गया, रशिया के खिलाफ उन्होंने वोट नहीं दिया, चाइना ने भी नहीं दिया, इंडिया ने भी नहीं दिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने वही किया है जो कि चाइना और पाकिस्तान ने किया है। हट जा बाबू बोल के दौड़ गए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से। जब वोटिंग का वक्त है दौड़ गया इंडिया। अब यहाँ पाकिस्तान और चाइना के एब्सेंट होने, रशिया के खिलाफ वोट ना देने और इंडिया के एब्सेंट होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? देखें, चाइना या पाकिस्तान वेस्ट के अलाइज नहीं है, ना वो क्वाड में है, ना वो इंडो पैसिफिक में है, ना वो किसी वेस्टर्न फोरम में। लेकिन इंडिया तो है ना सिर्फ ये कि इन वेस्टर्न फोरम्स का मेंबर है, बल्कि एक्टिव मेंबर है इंडिया। पिछले आप 2-4 साल में देखें, इंडिया आपको आगे आगे नजर आता है इन फोरम्स पे। हैं वो वेस्ट के साथ बज़ाहिर, लेकिन वोटिंग का जब टाइम आया तो वो रूस की फेवर करके आ गए। कल अमेरिकन और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स भी सोच रहे हैं कि यार एक मिनट, ये तो उस मुर्गी के जैसा मिसाल हो गया जो कि दाना मालिक के घर खाती है और अंडा पड़ोसी के घर देकर आती है। ये क्या मजाक है? क्वाड में, इंडो पैसिफिक में जीने मरने के वादे वचन करके वोट दे के आगे वहाँ पर दौड़ गए वोट देने के वक्त। वो भी सोच रहे हैं हमारे किस काम से। इतने गुस्से में आए हुए वैसे वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के अमेरिका के साबिक सफ़ीर जो हैं बेचारे, उन्होंने पोल खोल दी है मोदी सरकार की। इंडिया की ही टीवी चैनल पे एक बैठ के उन्होंने पोल खोल दी है मोदी सरकार की। जब एंकर ने उनसे पूछा कि सर आप वेस्ट वाले भी तो कुछ कर ही नहीं रहे, आपने कौन सा हमारा साथ दिया है? आप भी तो आज तक देखें, चाइना हमारे लद्दाख के अंदर घुस के आ गया है, इतनी ज़्यादा ज़मीन लेकर गया है, आपने आज तक किसी आलमी फोरम पर उसको कंडेम नहीं किया। क्वाड में भी किसी एलामिया या डिक्लेरेशन में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई, चाइना का नाम नज़र नहीं आया, उसको कंडेम नहीं किया गया। तो आगे से पता है अमेरिकन क्या बोल रहे हैं? अमेरिकी ये जो सफ़ीर था, एम्बेसिडर, एक्स उनका एम्बेसिडर, वो पता है आगे से क्या बोल रहा है? आगे से बोल रहा है ये हमें मत कहो, अपनी सरकार को कहो। भाई आपकी सरकार हमें मना करती है कि चाइना को आप कंडेम मत करिएगा खुदा के लिए, वरना ये गुस्से में आकर हमें मजीद न जबरदस्त कर दें चाइनीज़। ये अमेरिकन कह रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें पावर है। आपके लोग इतने डरपोक हैं कि वो हमें कंडेम करने ही नहीं देते, तो हम क्या करें? यानी मोदी साहब डर के मारे ना खुद चाइना का नाम ले रहे हैं और ना अमेरिका को लेने दे रहे हैं।
अमेरिकी सोच रहे हैं कि यार किस किस्म के लोग हैं इंडिया के अंदर सरकार में, इतनी बड़ी ज़मीन हाथ से निकल गई, खुद भी चुप हैं, हमें भी कह रहे हैं चुप करके बैठे हैं, कोई नाम ना ले भाई, कुछ भी मत बोले वरना ड्रैगन नाराज़ हो गया तो वाट लगा देगा हमारी। ये माइंड सेट है। और बातें अगर आप इनकी भक्तों की सुने ना, आप ज़रा हिंदुत्व वालों की बातें तो सुने ना, आपको लगेगा कि पता नहीं ये कोई कहाँ से मखलूक आ गई, मार्स की मखलूक है, कोई निंजा टर्टल है सारे के सारे। बातें तो सुने ना इनकी, इतनी डींगे हाँकते हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। 56 इंच लाल आंख दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। प्रैक्टिकली ये हाल है, ठुस, बिल्कुल बिल्कुल ठुस, स्पाइनलेस कहते हैं ना, स्पाइनलेस, बिल्कुल जान ही नहीं है किसी किस्म की। खुद बीजेपी के नेता कहने लगे हैं कि बुजदिली की भी कोई हद होती है। बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान तो मैं आपको क्या बताऊं, वायरल हुआ पड़ा है सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1.4 बिलियन कल्चर्ड पीपल कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल हिजड़ा। मतलब बुजदिली की भी हद होती है, पॉलिटिकल हिजड़ा। अब वर्ड देखें आप, पॉलिटिकल हिजड़ा। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस, इंडिया के अंदर खुद लोग ये बातें कर रहे हैं कि बुजदिल हिजड़े आके गवर्नमेंट में बैठ गए हमारी। अच्छा, उधर चाइना वाली पॉलिसी ली कल उन्होंने रशिया के खिलाफ, चाइना वाली वोट नहीं दिया उन्होंने रशिया के खिलाफ। तो आज फिर क्या उन्होंने किया हुआ ये देखिए आप। अब सब कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। कल उन्होंने एक तरह से अमेरिका के खिलाफ जाके पॉलिसी ली है, कोई रशिया के अगेंस्ट में उन्होंने वोट नहीं दिया, न्यूट्रल है। न्यूट्रल रहना यानी कि रशिया के खिलाफ नहीं गए तो मतलब वो अमेरिका के किसी काम के नहीं हुए ना। कल उन्होंने ये किया, लेकिन आज क्या किया उन्होंने, आज देखें आप। आज वो दोबारा चले गए अमेरिका की तरफ। कल रशिया की तरफ थे, आज अमेरिका की तरफ थे। रात 11:59 तक जैसे ही 12 के बीच सुई आई है ना, डेट चेंज हुई है, दोबारा अमेरिका की तरफ चले गए। आज क्वाड की मीटिंग अटेंड करने मोदी साहब वर्चुअल मीटिंग उनकी अटेंड करने गए। क्वाड की मीटिंग आज, कल रशिया की तरफ, आज दोबारा अमेरिका की तरफ। अब इसमें लाजमी तौर पर यूक्रेन डिस्कस होगा। ये जो आज मीटिंग हो रही है क्वाड की, यूक्रेन डिस्कस होने वाला है ना। अब वहाँ जापान होगा, अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा, अमेरिका आके बैठेंगे और ये सारे के सारे बुरा भला कहेंगे रशिया को कि रशिया ने तो ये किया तो वो किया। ये महाशय क्या करेंगे 56 मिलीमीटर वाले, ये क्या करेंगे वहाँ पर। वो कहेंगे 1 मिनट ज़रा मैं पानी पी के आता हूँ किचन से, ये कह के हट जा बाबू बोल के दौड़ जाएंगे। यहाँ भी नहीं हो सकता ना ऐसे। भाई आप हैं किधर, कल आप वेस्ट के खिलाफ, आज दोबारा वेस्ट की तरफ। ये क्या चरबा बन के रह गया इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। चाइना के खिलाफ आपको रूस हथियार देगा ही नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमने इसीलिए रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया क्योंकि हमें रशियन वेपन्स चाहिए, नहीं देगा आपको चाइना के खिलाफ। ये बात आप लिख लें, पत्थर पे लकीर है, नहीं देगा आपको। देखें, वो जो रशियंस है ना, वो अपनी जंग की डेट ही चाइना से पूछ के सिलेक्ट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है ना कल कि चीनियों ने यूक्रेन वाली जंग की डेट आगे करवाई है। चीनियों ने इनसे कहा कि पार्टनर ज़रा हमारी जो बीजिंग ओलंपिक्स है ना, ये ज़रा ख़त्म हो जाए, फिर आप ज़ेलेंस्की को धपड़धूस करिएगा, अभी रुक जाएं आप। चाइनीज़ ने आगे कराई ये डेट। कैन यू बिलीव दैट। वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले कह रहे हैं कि 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक्स ख़त्म हुई है, उसके अगले ही रोज़ 21 फरवरी को रशिया चढ़ गया दम्बास के ऊपर। 86% हथियार आपके पास रूसी साख्ता है, मेड इन रशिया। वो आपको हेल्प करेगा ही नहीं चाइना के खिलाफ, और आप चले हैं 2 फ्रंट वॉर लड़ने की। हम तो पाकिस्तान और इनको दोनों को आप धपड़धूस करेंगे। ये वही मिसाल है कि आ बैल मुझे मार। देखें, टॉक टू चाइना एंड पाकिस्तान एंड रिजॉल्व योर इश्यूज थ्रू डायलॉग्स। ज़ेलेंस्की मत बने, कोई हेल्प को नहीं आएगा। ये वेस्ट वालों का तरीका रहा है हमेशा, आगे करके ना कहते हैं अब हम आपके साथ हैं, चलें चलें लड़ें, लेकिन खुद दौड़ जाते हैं पीछे। ये उनका तरीका रहा है। ज़ेलेंस्की को आगे करके खुद दौड़ गए। इंडिया को भी आगे कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ इंडिया को आगे कर रहे हैं। इंडिया मस्ट रीथिंक ऑन इट्स एंटी पाकिस्तान एंड एंटी चाइना पॉलिसीज। मौजूदा जो पॉलिसी है, इट्स मेकिंग नो सेंस। आपके इंटरेस्ट जो हैं वो इस रीजन के साथ हैं। आपके इंटरेस्ट वहाँ 7 समुंदर पार नेटो वालों के साथ नहीं है, वो नहीं आएंगे आपके साथ। आप नेटो के मेंबर भी नहीं है, पहली बात तो ये। अब कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि वहाँ से कुछ होगा, और हथियार आपको मिलेंगे नहीं चाइनीज़ के अगेंस्ट, ये मैं बता दूँ। एज वी सेड, वो जंग ही देखें ना, आप डेट भी चाइनीज़ फिक्स कर रहे हैं यार, अभी रुक जाओ, शुभ मुहूर्त आएगा ना, शुभ मुहूर्त, फिर आप 21 तारीख को कर लीजिएगा इन्वेजन। वो 21 तारीख उन्होंने इन्वेजन की है। इंडिया को सोचना पड़ेगा कि ये पॉलिसी कोई सेंस नहीं है इसके अंदर। और इंडिया के अंदर खुद भी जो लोग हैं ना, खुद बीजेपी के लोग, एज आई शोड टू यू, खुद बीजेपी के लोग शोर मचाना शुरू हो गए कि ये किस किस्म की पॉलिसीज़ है हमारी, ना इधर है ना उधर है, दोनों तरफ से हम पिस रहे हैं।